तो बोलिए बच्चे, कैसे सब लोग? हाँ, आप तो 6वीं कक्षा से 7वीं कक्षा में आ गए हैं, तो बच्चे बहुत खुशी हैं। आप सब लोग बहुत खुशी दिख रहे हैं। तो बच्चे, आप सब लोग को कहानी पसंद है कि नहीं? हाँ, मुझे पता है आप सब लोग को कहानी बहुत पसंद है, तो सुनेंगे। तो चलते एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, और जहां पर मैं प्रश्न का उत्तर पूछूंगा उसका उत्तर देना चाहिए। तो चलिए बच्चे, तो कुशीनगर की एक नदी के तट पर एक पेड़ है। उस पेड़ पर कबूतरों का झुंड निवास कर रहा है। तो उस कबूतर ने सुबह सुबह जाते हुए अपने चारा जैसे कि दाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, घूमते हैं, और अपने स्वेच्छा से जैसे कि आज़ादी से घूमते हैं, और शाम को वापस वहीं पेड़ के पास लौटकर आराम करते थे। तो ऐसे दिन गुजरते थे। तो एक दिन इन कबूतरों पर शिकारी का नजर गिरा था। तो शिकारी ने सोचा इन कबूतरों को पकड़कर कैसे भी घर ले जाएंगे। तो शिकारी ने उन कबूतरों को छल से एक जाल बिछाया। उस जाल पर कुछ चावल या दाना बिछा दिया था। तो कुछ पक्षियों ने उसे देखकर, जहां पर पक्षी सुबह सुबह उठकर घूमने जाते हैं, तो उनको पक्षियों को नहीं पता है शिकारी का जाल है। तो पक्षी ने कहा कि आज हमें बिना मेहनत के बहुत अच्छा दाना मिल गया है खाने के लिए, तो चले वहां पर दाना है, खाएंगे। तो पक्षियों के नेता है, तो पक्षियों के नेता ने कहा वो तो शिकारी का जाल है, वहां पर जाके मत फंसना। तो कोई भी पक्षी उनकी बात नहीं माना। तो नेता की बात नहीं माने, सब पक्षी जाकर वहां पर बैठकर उस दाना खाने के लिए वहां पर जा बैठे और उसी जाल में फंस गए। तो उनके साथ दुख भी हो या सुख भी हो, बांटना जरूरी है। इसीलिए नेता पक्षी भी वहां पर जाकर बैठा, और अब उनके पैर उसमें फंस गए, बाहर नहीं निकल रहे हैं, शिकारी बहुत करीब आ रहा है। तो नेता पक्षी ने, ठीक है, नेता पक्षी ने एक सुझाव दिया था, हम इस जाल को पकड़कर यहां से एकदम उड़ जाएंगे। यहां से थोड़े दूर पर मेरा जो मित्र मूषिक महाराज है, वहां पर जाके हम उसकी मदद मांगेंगे, वो कुछ हमारी सहायता करेंगे। तो इस बात पर सब मान लिए, और जैसे कि शिकारी पास आ रहे हैं, सब पक्षी उस जाल को पकड़कर उड़ गए थे। तो शिकारी बहुत शौकन हो गया, कहीं दूर दूर तक उनके पीछा पड़ा, लेकिन उनको नहीं पकड़ सका। तो पक्षियों ने जाके जहां पर मूषिक महाराज है वहां पर जाकर बैठे थे। नेता पक्षी ने मूषिक, अपने मित्र मूषिक को पुकारा। वो बिल से बाहर आकर पूछा था क्या हुआ। तो नेता पक्षी ने बताया था, तो हम गलती से इस जाल में फंस गए हैं, तेरी मदद के लिए आए हैं। तो मूषिक ने अपने तेज दांतों से उन सभी जाल को काट दिया। तो पक्षियों ने वहां से उसकी शुक्रिया अदा करते हुए आजादी से आसमान में उड़ गए थे। बहुत खुशी से, क्योंकि अब तक वो एक बंधन में है, उस बंधन से विमुक्ति हो गए हैं। वैसे ही जहां पर मनुष्य हो, पक्षी हो, जब एक कमरे में, एक पिंजरे में बंदी हो जाता है, तो उसको बहुत मुश्किल होते हैं, उसको कहीं पर घूमना नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो एक बार उसको आदत मिल गया, तो वो आराम से कहीं पर भी कहीं पर घूमता है। जैसे कि हमें भारतीयों ने 200 साल अंग्रेजों के अधीन में रहे, 200 साल अंग्रेजों के अधीन में रहे, जब मन मर्जी कहीं घूम सकते हैं, न मन में कोई खा सकते हैं। गुलामी बनकर दो वर्ष यानी 200 साल हम उनके अधीन में रहे। कई नेताओं के त्याग फल से, कई नेताओं के बलिदान से हमें आजादी मिला। तो हम अब आराम से जो मन मर्जी कहीं भी घूम सकते हैं, आराम से कुछ भी खा सकते हैं। हमें जो स्वेच्छा जीवी बन गए हैं, हमको आजादी मिल गया है।
तो उसी प्रकार कोई भी जीव को कष्ट में मदद करने से वो आजादी से, उनको जो बंध विमुक्त होकर तो बाहर घूमने में आजादी से बहुत स्वतंत्र रूप से वो घूमता है तो बहुत खुशी प्रकट करता है। तो चलते हैं बच्चे, इस कहानी में उन पक्षियों को देखते हुए आपको क्या, उन पक्षियों को देखकर चूहा भी बहुत खुशी हो गया आजादी देखकर। तो आपको मैं एक चित्र बताता हूं, देखें। और इस चित्र को देखने से आपको क्या पता चलता है, वहां पर जाल में फंसे हुए उन पक्षियों ने मूषिक महाराज को जाकर मदद मांगे थे। मूषिक से मदद मांगने से क्या हुआ, वहां पर मूषिक ने उनकी मदद किया था। मदद करने से वो आसमान में आजादी से बहुत अच्छी तरह, देखो कितना खुशी से उड़ रहे हैं। ओके, देखो आपको और भी एक चित्र बताऊंगा। देखो, जैसे कि यहां पर पक्षी पिंजरे में बंधे हुए हैं। जब पिंजरे का जो दरवाजा खोलने पर वो एक बार आसमान बहुत खुशी से, तो कितने अच्छी तरह उड़ रहे हैं, कितना खुशी प्रकट कर रहे हैं। ओके, तो बच्चे, तो इस कहानी में आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न भी दिया गया था। देखो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक जाल दिखाई दे रहा है, वहां पर एक मूषिक है, चूहा और आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। और पक्षियों को देखकर चूहा क्या सोच रहा होगा, पक्षियों को देखकर चूहा आजादी से आसमान में उड़ने वाले उन पक्षियों को देखकर चूहा बहुत खुशी सोचता होगा। तो ये है पाठ का। तो चलते हैं, मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं बच्चों आपसे। तो बच्चे, मैं शब्द का बहुवचन क्या है? मैं, पता है आपको? मैं शब्द का बहुवचन हम क्या है? हम। ओके, नेक्स्ट, पक्षी का और एक नाम क्या है? समानार्थी या पर्याय शब्द जो भी बता सकते हैं। विहग और पंछी क्या है? पंछी भी कहते हैं। पक्षी का और एक अर्थ, पक्षी के कुछ अर्थ यहां पर पर्याय शब्द में लिख रहा हूं। पक्षी को हम क्या कह सकते हैं? विहग। और पंछी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंछी। तो हम ये पंछी शब्द को लेते हैं। हम पंछी, हम पंछी, हम पंछी। ओके, हम पंछी। और आजादी शब्द का पर्याय शब्द बताइए। आजादी शब्द कौन बताएगा? आजादी शब्द का पर्याय शब्द है आजादी। पर्याय शब्द क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र और उन्मुक्त। उन्मुक्त क्या है? उन्मुक्त। आजादी का पर्याय शब्द स्वतंत्र, उन्मुक्त। हम पंछी, उन्मुक्त। वेरी गुड बच्चों, हम पंछी, उन्मुक्त। तो धरती का विलोम शब्द क्या है? धरती का विलोम शब्द, धरती का विलोम शब्द, गगन। कहां? गगन। विलोम शब्द क्या है? गगन। हम पंछी, उन्मुक्त, गगन। ओके, हम पंछी उन्मुक्त किसके? गगन के। किसके? गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पाठ का नाम आ गया। पाठ का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पाठ का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मतलब क्या है? हम पक्षी हैं, आजादी से आसमान में उड़ने वाले हैं। आजादी से
आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपका 7वीं कक्षा का पाठ 1 प्रथम भाषा हिंदी का पाठ 1 होता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि होते हैं शिवमंगल सुमन। क्या है कवि? शिवमंगल कवि शिवमंगल सुमन। कवि शिवमंगल सुमन जी हैं। तो इनका जो जन्म 5 अगस्त कब हुआ? 5 अगस्त 1915 जगरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 5 अगस्त जगरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई। आप बच्चे आप ध्यान से देखना, मृत्यु आने पर सहायक क्रिया क्या आता है? हुई। जन्म आने पर सहायक क्रिया क्या होता है? हुआ। ये रिमाइंड रखना है। जन्म 5 अगस्त 1915 जगरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। शिवमंगल सुमन जी का जन्म। मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई। और इनकी रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गगन, युग का मोल आदि बहुत सारे रचनाएं कविताएं हैं। तो जहां तक हम जरूरत है वहां तक हम बताएंगे। हिल्लोल, जीवन के गगन, युग का मोल आदि। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण आदि इनके पुरस्कार हैं। और एक बार बता रहा मैं, इस हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि शिवमंगल सुमन जी। इनके जो जन्म हुआ 1915 5 अगस्त जगरपुर उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई 27 नवंबर और 2002 में। और नेक्स्ट इनकी रचनाएं हिल्लोल और गगन, जीवन के गगन, युग का मोल आदि। पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत रूस पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि पुरस्कार मिले। तो चलते हैं बच्चे, एक बार हम इस कविता में कविता गान करूंगा। आप भी ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आप भी घर में बैठकर इस कविता को अनुकरण करने की प्रयास कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटक निभौरी, कहीं भली है कटक निभौरी, कनक कोटरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे, बस सपनों में देख रहे, तरु की फुनगी पर की झूले। तर की फुनगी पर की झूले, तर की फुनगी पर के झूले। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। होती सी माहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा ओढ़े। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। नीड न दोता है टहने का, आश्रय चिन्ह बन कर डालो। नीड न दोता है टहने का, आश्रय चिन्ह भर कर डालो। लेकिन पंख दिए है तो, लेकिन पंख दिए है तो, आकुल उड़ान विघ्न ना डालो। आकुल उड़ान विघ्न ना डालो, आकुल उड़ान विघ्न ना डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चे यह है कविता। तो आप भी अपने घर में इस कविता को गाने का प्रयास कीजिए और अच्छी तरह इसको अंकन करने की प्रयास कीजिए। तो अगले कक्षा में इसका कविता का सारांश और भावार्थ बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर मिलते हैं। धन्यवाद।